दिल्ली वालों के लिए फिलहाल राहत की खबर है क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे आ गया है। गुरुवार को फिलहाल यमुना का जो जल स्तर था वो खतरे के निशान से ऊपर था, यानी कि 205.33 पार करते हुए यमुना का जलस्तर 205.6 तक पहुंच गया था और शाम तक कम होकर ये 205.3 तक आ गया था। लेकिन ये जलस्तर अब शुक्रवार की सुबह कम होकर 204.7 तक आ गया है। हालांकि अभी भी यमुना के लेवल की बात करें तो वो वार्निंग लेवल 204.5 के ऊपर बह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप यमुना घाट के इलाके की तस्वीर फिलहाल देख रहे हैं। जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं मनीष सुनियाल, वो आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह घाट के किनारे जो पहले पानी भरा हुआ था वो पानी फिलहाल कम हो गया है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल और पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे आसपास के राज्यों के द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज की तरफ से, उसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं परेशानी जो है दिल्ली में बढ़ जाती है। लेकिन इस समय यमुना घाट पर मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात है कि आपको चारों तरफ पानी का जो लेवल है वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन जिस तरह से घाट पर पहले पानी चढ़ गया था, जब खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही थी तो परेशानियां कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ गई थी, लोगों के घरों तक पानी आ गया था। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि यमुना का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है और खतरे के निशान से नीचे है। यमुना घाट पर जो लोग रहते हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई, आप यहीं रहते हैं यमुना घाट पे? 24 नंबर घाट पे। 24 नंबर घाट पे कितनी दिक्कत हो रही है पानी भर जाने की वजह से? घरों में पानी भर गया आप लोगों के? भाई दिक्कत इतनी भैया, यहाँ पे सांप वाप भी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े जीव जंतु घुस जाते हैं घर में, सामान नुकसान हो जाता है हमारा सारा। और फिर बाहर रहना पड़ता है, घर में पानी कुछ जगह तो कहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद जब पानी उतरने का तो कीचड़ जो रह जाती है वो प्रशासन नहीं साफ करती है। गली के अंदर से ना हम अपने आप अपने पैसे देके साफ करते हैं, अपने हाथों से साफ। अभी आपके सामने देख लो 3 फुट मिट्टी आई हुई है, अपने हाथ से हटाएंगे हम लोग। हाँ, आज फिलहाल पानी कम है कल की अपेक्षा? ये तो चल ही रहा है, कभी उतर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी उतर रहा है। अभी भी घर में आ जाता है, 1 फुट रह गया था आने से घर के अंदर, तो उस टाइम तो मैं कोई देखने नहीं आया था कुछ। हाँ, वो एक शुरू में आया था जब पानी बढ़ा था ना घाट के अंदर, जब आ गए थे 10 मिनट, उस फिर अगले दिन उसके नहीं आए थे वो। उसके बाद दूसरी बार पानी आया फिर नहीं आए थे। लेकिन पानी फिलहाल कम हो गया फिलहाल। हाँ, वो फिर उतर गया था वो। हाँ, उतर गया। तो देखिए, सीधे तौर पर फिलहाल पानी उतर गया है, लेकिन तमाम लोग जो है वो घाटों की सफाई कर रहे हैं क्योंकि जब पानी भरता है तो उसके साथ जो मिट्टी और कीचड़ है वो भी आ जाता है, जिसकी वजह से घरों में और घाट पर पानी बढ़ने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो घाट पर जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था तो दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रशासनिक लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जब पानी बढ़ता है तो प्रशासन की तरफ से फिलहाल लोगों की जो आने की कतार है वो बहुत कम है। प्रशासनिक स्तर पर भी लोग कम आते हैं, लिहाजा जो इनकी परेशानी है उनका सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर प्रशासन के लोग यहाँ पर आते रहें तो निश्चित रूप से उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन सीधे तौर पर अब राहत की खबर यही है कि यमुना का जलस्तर वार्निंग लेवल के ऊपर बह तो जरूर रहा है लेकिन खतरे के निशान से नीचे है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर इसी तरह पानी का स्तर नीचे होता रहा तो वार्निंग लेवल से भी नीचे यमुना आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, हिमाचल में जिस तरह से बारिश हो रही है, उससे आने वाले दिनों में भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से यमुना का जलस्तर दोबारा खतरे के निशान के ऊपर बहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सुनियाल के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।